स्टॉक मार्केट में नए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, लॉस से भी घबराते हैं थोड़ा, तो आपके लिए कुछ बेसिक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मैथ्स लगा के, कि किस तरह से हम अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए, पहली समस्या है कि कितने रुपए का हमको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, हम कितने पैसे डालें और किस समय पर डालें। तो देखिए, प्रिडिक्शन तो बहुत इंपॉसिबल है, हमको ज्योतिष तो है नहीं कि भैया पहले से पतरी निकाल के देखेंगे कि स्टॉक कब बढ़ेगा कब गिरेगा, उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग बनाएं, तो ऐसा हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो रियलिस्टिक चीज क्या है, हमको कब बाइंग करनी चाहिए। तो दिमाग वाली बात है, प्रोबेबिलिटी और मैथ्स वाली बात है कि जब स्टॉक का प्राइस नीचे जाए तो आपको बाइंग करनी चाहिए। ठीक है, और जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए तो आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए। जब स्टॉक का प्राइस कम हो रहा है तो आप उस टाइम पर ज्यादा शेयर्स खरीदें, जब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है तब आप कम शेयर्स खरीदें या खरीदें ही ना। ऐसा कुछ हमको करना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। लो पे बाइंग करी, हाई पे बेचा, तभी तो हमारा प्रॉफिट है। सिंपल सा लॉजिक यही है, कम पे खरीदो ज्यादा पे बेचो, इसके अलावा कोई रूल ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो इधर देखिए, इसका मैं आपको एक बढ़िया सा फंडा बताता हूं। अगर आप पैसे को फिक्स कर दें, अगर आप पैसा क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो जरा देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि एक प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी जैसे ही आपने पैसा फिक्स किया। वो देखिए, मान लीजिए एक स्टॉक प्राइस है जो अभी 100 रुपए का एक शेयर चल रहा है। ठीक है, एक शेयर का 100 रुपया आपको देना पड़ रहा है, राइट। आपने 1000 रुपए फिक्स कर दिए कि मैं हर बार 1000 रुपए का ही खरीदूंगा। अब 1000 रुपए का आपने फर्स्ट मंथ में खरीदा, कितना आपको मिला, पहले महीने आपको 10 शेयर्स मिले। 100 रुपए का एक है, 1000 के कितने हुए, 1000 डिवाइड बाय 100 यानी 10 शेयर आपको मिले। सेकेंड मंथ मान लीजिए 100 से बढ़ करके 200 रुपए हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 200 रुपए हो गया। अब आपको सेकेंड मंथ में कितने शेयर मिलेंगे, सेकेंड मंथ में आपको 5 शेयर मिलेंगे। तो अगर आप गौर करेंगे कि जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ा है आपने शेयर्स कम खरीदे हैं, यस और नो। अगर मान लीजिए अगले महीने शेयर का प्राइस 100 रुपए से गिर के 50 रुपए हो गया, तो अगर वो 50 रुपए हो गया तो आपने तो फिर 1000 रुपए का ही खरीदा है, आपने पैसा फिक्स कर दिया है। तो 1000 रुपए के हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए में कितने शेयर्स आए, इस बार 20 शेयर्स आए। ठीक, तो अगर आप गौर करें, जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ेगा आपका ऑटोमेटिक जो पैसा है, जो स्ट्रेटेजी है, वो कम शेयर खरीदेगी, और जैसे ही शेयर का प्राइस घटेगा आपका ऑटोमेटिक जो पैसा आपने फिक्स करा वो ज्यादा शेयर्स खरीद करके लाएगा। तो एक प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो गई कि अगर आप पैसा फिक्स कर देंगे तो आपको कब खरीदना है इसकी चिंता मुक्ति हो गई आपकी, आपको कब खरीदना आप फ्री हो गए। अब आप हर महीने एक फिक्स डेट पर पैसा डालिए, अगर प्राइस हाई होगा तो कम शेयर्स मिलेंगे, अगर प्राइस लो होगा तो ज्यादा शेयर्स मिलेंगे, और यही हर कोई चाहता है कि लो प्राइस पर खरीदे और हाई प्राइस पर बेचे। तो पहली प्रॉब्लम का निवारण ये हो गया।